क्या आपने कभी ऐसी कॉफी पी है जिसका नाम पलंग तोड़ हो या कॉफी की जवानी? सोचिए, एक ऐसा ब्रांड जिसने न सिर्फ कॉफी का स्वाद बदला बल्कि उसे अनुभव बना दिया। लेकिन इस कहानी के पीछे छुपा है एक ऐसा नाम जिसने मेहनत और जुनून से अपनी पहचान बनाई। भूपेंद्र मदान। पंजाब के छोटे से गांव में जन्मा हुआ यह लड़का कैसे बना भारत का सबसे बड़ा और कूल कॉफी एंटरप्रेन्योर। 7 असफल बिजनेस के बाद 8वें प्रयास में कैसे ठेका कॉफी ने दुनिया में जगह बनाई, और जब शार्क टैंक इंडिया ने उन्हें रिजेक्ट किया तो उन्होंने इस रिजेक्शन को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाई। यह कहानी सिर्फ कॉफी की नहीं, सपने और मेहनत की है। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अंत तक आप जानोगे कैसे भूपेंद्र मदान ने भारत को ठेका कॉफी जैसा ब्रांड दिया और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1994 में पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ भूपेंद्र मदान का। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, जहां संसाधनों की कमी थी लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं। एक साधारण परिवार में पैदा हुए भूपेंद्र ने अपनी शुरुआती दिनों में संघर्ष देखी, लेकिन ये संघर्ष ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। यह संघर्ष उन्हें रास्ते तक लेकर आया जहां उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। भूपेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनका असली जुनून किताबों में नहीं बल्कि कॉफी के कप में, यानी कि अलग अलग जगह से कॉफी पीने का और नई जगहों पर घूमने का शौक था। उनका मानना था कि सीखना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। कॉफी और यात्रा से भूपेंद्र को दुनिया को समझने और नए नए विचारों को अपनाने का मौका मिला। यही शौक धीरे धीरे उनके बिजनेस के लिए रास्ता बन गया। सिर्फ 14 साल की उम्र में भूपेंद्र ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि गुजरात के अहमदाबाद में मोमोज का क्रेज नहीं है। बस यही से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। इसके बाद उन्होंने 7 अलग अलग बिजनेस किए। सोशल मीडिया ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग कंपनी और फूड इंडस्ट्री तक। हर बार नई सीख, लेकिन असली सफलता भी बाकी थी। 2019 में भूपेंद्र ने अपना 8वां बिजनेस शुरू किया, ठेका कॉफी। यह सिर्फ एक कॉफी की शॉप नहीं थी, बल्कि कॉफी के प्रति उनके जुनून और उनके संघर्षों का नतीजा था। ठेका कॉफी को शुरू करने के पीछे भूपेंद्र का लक्ष्य सिर्फ अच्छा स्वाद देना नहीं था, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना था जहां लोग न केवल कॉफी का मजा ले, बल्कि बियर के बोतल में उसे एक खास अनुभव के रूप में कॉफी को महसूस करे। ठेका कॉफी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि अनोखे नामों और बेहतरीन स्वाद का अनुभव था, जैसे कि पलंग तोड़, नेक्स्ट लेवल, बेरी पिया, नटखट, पटाखा पॉपकॉर्न, कॉफी की जवानी जैसे नामों ने इसे और भी खास बना दिया। कॉफी को सर्व करने का तरीका भी अलग था। बियर बकेट में सर्व की गई कॉफी और हैंड रोस्टेड फ्लेवर, हर चीज में एक नई चॉइस और क्रिएटिविटी। शुरुआत में अहमदाबाद के 3 आउटलेट से हर महीने 3 लाख रुपए की बिक्री हुई, लेकिन सफलता का सफर आसान नहीं था। 3 साल तक भूपेंद्र और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। कोविड-19 महामारी के दौरान चुनौतियां और बढ़ गई, लेकिन भूपेंद्र ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने ब्रांडिंग और सोशल मीडिया पर ध्यान दिया, जिससे ठेका कॉफी को और लोकप्रियता मिली। 2021 में ठेका कॉफी को एक नया मंच मिला, शार्क टैंक इंडिया। भूपेंद्र ने अपने ब्रांड की कहानी, अनोखे प्रोडक्ट्स और मेहनत को शार्क के सामने पेश किया, लेकिन शार्क्स ने भूपेंद्र को एक डील ऑफर की, पर भूपेंद्र ने वो डील लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें शार्क्स ज्यादा इक्विटी मांग रहे थे। लेकिन शार्क टैंक पर भले ही उन्हें किसी डील की पेशकश नहीं मिली, लेकिन यह रिजेक्शन उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। शार्क टैंक के बाद ठेका कॉफी ने एक नई ऊंचाई छुई। ब्रांड ने 800 आउटलेट्स तक का सफर तय किया और भारत के हर कोने में अपनी पहचान बनाई। आज ठेका कॉफी की वैल्यूएशन 120 CR, बल्कि शार्क टैंक के टाइम पे सिर्फ 5 करोड़ थी, और भूपेंद्र की नेटवर्थ आज $2 मिलियन है, और ये लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। भूपेंद्र मदान की कहानी सिखाती है कि सपने देखने का साहस करें,
और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करें। हर सफलता आपको मजबूत बनाती है और हर चुनौती एक अवसर होती है। और दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी अर्बन मंकी के सीईओ एंड को फाउंडर यश गंगवाल की कहानी देखने के लिए हमारी चैनल विजिट कीजिए। ऐसी ही और कहानी जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।